tongues in all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो ना काफ़ी यूज़फुल होने वाली सारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप यूजी स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट हो, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बैंक लोन कैसे मिल सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिएंटेशन सेरेमनी अभी होने वाली है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। तो वो जो आपको कुछ यहाँ पे स्टॉल्स दिख रहे हैं, वो पूरे बैंक के स्टॉल्स हैं जो आपको लोन देने के लिए यहाँ पे तैयार एकदम रेडी हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपने जितनी भी मेहनत अभी तक कर ली है IIT में पहुँचने के लिए, दैट्स वंडरफुल, बट आगे बस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने जो बैंक लोन से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बना रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। आप वहाँ से उसको कंप्लीट डिटेल वीडियो देख लो। वहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली चाहिए होते हैं। बट जो मेरी उस वीडियो पे कई सारे कमेंट्स आए थे कि अगर आपको लैपटॉप लेना है, तो मैंने कहा था उसमें, मैम ने बताया था कि आप लैपटॉप ले सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसकी लिमिट क्या हो सकती है। तो ऐसे जितने भी क्वेरीज आपने मुझसे वहाँ पूछे थे, उन सारे क्वेरीज का आंसर हम जब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक लोन लेना, स्पेशली जब आप IIT में आ जाते हो, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लेट्स सी, एंड मैं 1-2 इंटरव्यूज़ भी लूँगा। सो लेट्स सी। यस, उस वीडियो से स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिला है। मतलब मुझे पर्सनली फ़ोन आया कि मैडम वो वीडियो देखा हमने, हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, और भी जो डाउट्स हैं वो हम आके क्लियर कर लेंगे पर्सनली। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपने कई सारे मुझसे क्वेरीज की थी, तो उन सारे क्वेरीज के हम कुछ आंसर डालते हैं। और यहाँ पे सारे जो हमारे SBI के स्टाफ है, मेंबर्स, यहाँ पे सब लोग प्रेजेंट हैं। तो 1 by 1 में एक क्वेरीज आपको उठाऊंगा। तो सर, एक स्टूडेंट का ना एक क्वेरी आया था सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर वो Tier 3 कॉलेज का स्टूडेंट है या NIT का स्टूडेंट है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, देयर इज नो इशू। देखिए, एजुकेशन लोन में हर कॉलेज की ग्रेडिंग होती है, जैसे AAA, AA और A, ठीक है ना। यू गॉट टू नो दैट आपका कॉलेज कौन से ग्रेड में एग्जिस्ट करता है। अगर वो AAA है तो उसको और बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो AA है, जैसे हम IIT जोधपुर में है, तो वी हैव गॉट रेट ऑफ 7.95%, व्हिच इज बेस्ट अमंग ऑल बैंक्स इफ यू कंपेयर, ठीक है। लेकिन आप AAA जाएंगे तो इससे भी और बेटर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बीइंग ए कैंपस ब्रांच। अगर कोई SBI की ब्रांच है तो आउटसाइड कैंपस ब्रांच का रेट अलग होगा, SBI की कैंपस ब्रांच की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। सो दोस्तों, जो आपकी कॉमन क्वेरीज आ रहे हैं कि अगर मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ या फिर NIT कॉलेज से, तो आप सिंपल सा लॉजिक करो कि देखो, एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, मैम ने बहुत ही डिटेल में उसे आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, अपने जो कॉलेज है वहाँ का जो ब्रांच, आप जाके उनके मैनेजर से मिलो, तो आपको सारी, बस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक इशू आएगा, बाकी सारी फ्रॉम 8.5 टू 7.95 टू 8.15। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मोबाइल भी आप लोन में मिल सकता है उसे क्या, क्योंकि वो ये क्वेश्चन भी था। हाँ, मोबाइल भी ले सकते हैं लोन में। ओके, अब उसकी कोई लिमिट भी है, मतलब? इट इज 25% ऑफ द लोन अमाउंट और अप टू 1 लाख, व्हिचएवर इज लेस। ओके। अब उसको कोई जस्टिफिकेशन भी देना होगा? नहीं, हमें आपको सिर्फ बिल प्रेजेंट करना होगा और वी विल रिइंबर्स द अमाउंट। ओके। एंड 1 क्वेश्चन टू यू सर, एक जैसे मैम ने बहुत डिटेल में बताया था कि आप लैपटॉप भी ले सकते हो, तो लैपटॉप का लिमिट क्या है? एक स्टूडेंट से मुझसे ये पूछा था कि वो आप लैपटॉप की लिमिट क्या ले सकते हो उसमें? लैपटॉप की लिमिट भी वही सेम है। अच्छा, सेम जो मोबाइल फोन का एक्सेसरीज में सारा आ जाएगा। लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल जो भी लेना रहेगा, वो लोन का जो अमाउंट है उसका 25% रहेगा, मैक्सिमम कैपिंग 1 लाख। ओके, जितना अमाउंट आएगा। अच्छा, वो साइकिल भी ले सकता है अपने लोन में? इक्विपमेंट में सारा कुछ आ जाएगा। अरे ये तो साइकिल, बुक्स भी ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हुआ, हेडफोन्स हुआ, मतलब स्टडी से रिलेटेड आपके जो भी हैं मेजर जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कवर। हेडफोन्स भी ले सकते हैं आप? सो दोस्तों, आप देख लो कि बस आपको यहाँ तक पहुँचने की प्रॉब्लम है, मेहनत करके आएगा तो अब इसके आगे आप किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आई एम राइट मैम? थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, IIT में एडमिशन के लिए फ़ीस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बैंक्स तो कर देंगे, बट इस कॉम्पिटिटिव सफ़र को और आसान बनाने के लिए फिजिक्स वाला हमेशा आपके साथ है। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बट दिवाली मेला ऑफर अभी नहीं। PW के कोर्सेज को लेने का इससे बेहतर मौका फिर नहीं आएगा।
साथ ही पीडब्ल्यू लेकर आया है न्यू फास्ट ट्रैक कोर्सेज आपके लिए, जैसे उमंग फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर क्लास 8 जस्ट फॉर ₹499, न्यू फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर क्लास 9 जस्ट फॉर ₹699, उड़ान फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर क्लास 10 जस्ट फॉर ₹699। सिमिलरली आपके पास और भी कोर्सेज हैं, जैसे यकीन फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर द नीट ड्रॉपर्स जो आपका लगभग ₹2000 में अवेलेबल है, प्रयास फास्ट ट्रैक कोर्सेज फॉर द जेई ड्रॉपर्स जो कि आपको ₹2000 में अवेलेबल है। ये ऑफर पहले 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही था, बट नाउ दिस ऑफर इज एक्सटेंडेड टिल 10th नवंबर, सो हरी अप। तो दोस्तों, अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आप प्रयास का ड्रॉपर्स बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज माय कूपन कोड MER150 टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ ₹150। एंड अगर आप यहाँ पे IIT में एडमिशन लेना चाहते हो और आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एमटेक कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो और आप ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो, देन यू कैन यूज माय कूपन कोड MER500 टू गेट इंस्टेंट ₹500 डिस्काउंट। तो दोस्तों, अलग पांडे सर का जो विजन है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचा सकें, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो उसके लिए ये जो दिवाली मेगा ऑफर है, इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। आप 500 से लेके 2000 तक के जो कोर्सेज उसे अपने लिए भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है जिसको कोई ज़रूरत है, तो आप एज अ गिफ्ट भी उनको ये चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, ये कोर्सेज आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम एक दूसरे को मदद करके ये जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ फिजिक्स वाला, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको इन कोर्सेज की जरूरत है तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके इन कोर्सेज को जरूर परचेज करें। जैसे ये IIT में जो स्टूडेंट लोन है, कुछ बताइए, अगर किसी पेरेंट को लोन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? सर देखिए, हर बैंक का अलग अलग प्रोसीजर होता है, बट मोर और लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई है कि किसी को भी अगर एजुकेशन लोन लेना है तो उसको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। ओके। जिसमें 3 बैंक्स की चॉइस डाली है, फर्स्ट बैंक, सेकंड बैंक एंड थर्ड बैंक। ऑटोमेटिकली वो उस बैंक के पास एप्लीकेशन चली जाती है। ओके, है ना, फर्स्ट। बट एज IIT इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी स्टॉल भी लगाई है और अलग अलग रेट, लाइक हर बैंक का अलग रेट होता है एजुकेशन लोन के लिए। IIT में हम ये मानते हैं कि आप लोग अगर आए हैं IIT में, देन वी बिलीव कि आप लोग 20, 40, 50 एंड अबव 1 करोड़, एंड आवर विशेस कि आप लोग काफ़ी ऊपर तक जाएं। राइट। उस चीज़ में अब हमें पता है कि लोन सिक्योर है, लोन अमाउंट इज 10 to 12 लाख, 15 लाख, दैट इज़ वेरी मिनिमम, बट ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। राइट। कि आप लोग जब बड़े होंगे, कोई बिजनेस करेंगे, बड़ी जॉब्स में जाएंगे, देन हम लोग आज आपसे एसोसिएट हो हैं तो आगे तक रहेंगे। राइट, एग्जैक्टली। सो वी आर गिविंग दिस रेट लोन एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। यूजुअली अवर दैट गवर्नमेंट जो है उसने एक बेंचमार्क सेट करा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, जो कि रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक होता है। राइट। बेस्ड ऑन दैट आवर रेपो रेट दैट EBLR इज 8.7, बट स्पेसिफिकली फॉर IIT जोधपुर वी आर सैंक्शनिंग एट 8%। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना, जैसे भी बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, आप मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट जैसे एक लाइन से आप बता दो, ताकि एक बंदा मान लो तमिलनाडु से आ रहा है, वो जब यहाँ आए तो वो प्रॉब्लम ना फेस करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी भी पर्सन को एजुकेशन लोन या कोई भी लोन लेना है, एक सबसे पहले होता है ID प्रूफ। चलिए ठीक है। ID प्रूफ में अगर उसका पैन बना है देन इट इज बेस्ट। अगर पैन नहीं बना है देन एक फॉर्म 60 होता है, उसके अगेंस्ट में उसका DL या कोई भी एक प्रूफ ले सकते हैं। आधार कार्ड भी उसके अगेंस्ट पे काम आता है। एड्रेस प्रूफ, जो कि उसका रेजिडेंस का प्रूफ है, कहाँ पर वो एग्जैक्टली रह रहे। राइट। फोटोग्राफ, ठीक है, उसके साथ उसके फादर मदर किसी को अटैच करना होता है ना, बिकॉज यहाँ पर जो बीटेक में आ रहे हैं वो जस्ट 12th के बाद आ रहे हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स को अपन साथ में लगाते हैं एज ए को-एप्लीकेंट। राइट। उसके केस में उनका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, किसी एक का, किसी भी एक, मम्मी पापा, बट क्योंकि दे आर इनकम अर्निंग, सो वी आर टेकिंग इनकम प्रूफ ऑल्सो कि ये इनकी इनकम है। यहाँ पे एक क्वेरी आती है सर मेरे पास, जो ऑडियंस मेरी, तो मान लीजिए कि जैसे मम्मी हाउसवाइफ हैं, क्या आप उनका भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मैं बताता हूँ। यूजुअली फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है, जो इनकम अर्निंग पेरेंट्स होते हैं उसको अपन करते हैं। इनकम अर्निंग पेरेंट्स में उसके फादर आते हैं। फादर आए, फादर के साथ हमने लगाया। सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट एक सब्सिडी भी देती है, इंटरेस्ट सब्सिडी, जिसके भी पेरेंट्स की इनकम अप टू 4.5 लाख है, उस जगह पर वो सब्सिडी भी एलिजिबल होती है। ठीक है, इसके लिए वो अगर प्रूफ आ जाता है। सेकेंडली अगर नहीं है, हाउसवाइफ है, इन केस फादर नहीं, मतलब अगर दोनों ही, बिकॉज हमने IIT को इनकम फ्री कर रखा है कि इवन अगर उनकी इनकम नहीं भी है, बट वी आर गिविंग लोन, बिकॉज
हाँ सर एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स है ना, जो ऑडियंस है मेरी, मान लीजिए किसी के फादर वो एक फार्मर है, राइट, अब वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, थोड़ा सा आप ये क्लिक, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती है। हर स्टेट का अलग अलग लॉ होता है इसके। ठीक है। लाइक राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे नोटराइज एक डॉक्यूमेंट बनता है, एफिडेविट, एक इनकम डिक्लेरेशन, राइट, काइंड ऑफ इनकम डिक्लेरेशन, वो एक लगाना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी हमें लोन के लिए, दैट इज मैंडेटरी फॉर आपकी सब्सिडी। ओके ठीक है। हम स्टूडेंट को, क्योंकि वो आया है, उसको दे रहे हैं, फादर को उसके साथ अटैच करें, बिकॉज आइदर माइनर है बट एक्सपीरियंस नहीं है उसको, किस तरीके से उसको करेगा, आगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो अपनी कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ही नीड अ गाइडेंस। राइट। सर एक क्वेश्चन और मेरा है, कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन बोलते हैं, जब मान लीजिए आज एक बंदे ने एडमिशन लिया, तो क्या फ्रॉम डे 1 आपने उसकी फीस आपने पे कर दी या एक सेमेस्टर के बाद से आप पे करोगे? देखिए, ये इंक्वायरी आती है मेरे पास। फर्स्टली क्या होता था कि आपका जो काउंसलिंग होती थी, काउंसलिंग के बाद आपके पास टाइम होता था, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, देन आप बैंक के पास आते थे, बैंक डायरेक्टली पे करता था। Right. आज की डेट में प्रोसेस चेंज हो गया, काउंसलिंग के टाइम पर ही आप एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देकर आते हो। ओके, हमने So दो समय we are having a provision कि हम उसको रियम्बर्स करते हैं। What is- आपने अच्छा ठीक है। विदिन 6 मंथ अगर आपने हमारे पास लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, हाँ। तो जो आपने लास्ट 6 मंथ में फीस पे करी है, हाँ। उसको हम लोग रियम्बर्स करते हैं फादर के अकाउंट में, अच्छा। बट देयर शुड बी अ प्रूफ, वो रिसिप्ट होती है, ओरिजिनल Right. रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी होती है, और बिकॉज हाँ। इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि बच्चे ने अगर एक हाँ। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, बेस 10 12 मार्कशीट्स होते हैं। Right. तो सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। जैसे जो ट्यूशन फीस है, फॉर एग्जांपल इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST और सम माइनॉरिटी ग्रुप, तो उसकी ट्यूशन फीस की वेवर हो गई, राइट? ठीक वो है। अब उसको हॉस्टल की फीस देनी है, मेस की फीस देनी है, ठीक है, तो क्या आप इसके लिए भी लोन देते हो? बिल्कुल सर। अच्छा, मैं आपको ठीक। बताता हूँ, हाँ। ट्यूशन फीस, हम्म, मैथ्स की फीस, हम्म। बुक्स, लैपटॉप, यहाँ पर पढ़ रहा था लैपटॉप की हाँ फीस है। बिल्कुल बिल्कुल। टू व्हीलर, हाउएवर कैंपस में साइकिल्स ही अलाउड हैं, तो अदरवाइज जहाँ पर IIMs हैं वहाँ पर टू व्हीलर अलाउ होते हैं, वहाँ पर हम लोग टू व्हीलर्स भी देते हैं एट जीरो मार्जिन। इवन आपका जो लैपटॉप है 80,000 का है, तो आप अगर यूजुअली लोन लेने जाएंगे तो उस जगह पर 25% मार्जिन रख के आपको 75% और 80% लोन करते हैं, बट वी आर गिविंग 100% अलोंग विद एजुकेशन लोन होगी, बाद में नहीं। आप ठीक, डे 1 पे जब एजुकेशन लोन के साथ अप्लाई करेंगे ना, वी आर पेइंग 100% ऑफ दैट। राइट। सर ये लैपटॉप की आपने बात की, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा, लैपटॉप की लिमिट क्या है, वो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज दैट ही कैन, मींस क्या वो 40 या फिर वो मैकबुक लेना चाहे, मैकबुक भी उसमें आ जाता है। इज देयर एनी स्पेसिफिक रेंज कि आप इससे ज़्यादा हम आपका नहीं जो देंगे? टोटल कोर्स होता है उसका 10% तक ओके आप जा सकते हैं इन अदर एक्सपेंसेस, ओके, ठीक है राइट है ना। बट इन जस्टिफाइबल केसेस हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट उसके लिए जस्टिफिकेशन की उतना महंगा आपको क्या करना है। ओके, लाइक समबडी इज आस्किंग दैट 12 लाख रुपीस वाला स्पेसिफिक कोई आया है, नहीं, वो नहीं, चाहिए, नहीं, दैट इज नॉट हाँ, पॉसिबल। मतलब वो क्या 1 लाख 40,000 से लेकर अगर वो 1 लाख तक जा रहा है फीस तक आता है, और कोई सर, इशू नहीं है। एक- यूजुअली आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं हाँ, वो Mac- थिंक पैड, हाँ। मैकबुक ये लेते हैं, जो कि इस रेंज में आ जाते हैं, एंड वी आर सेंसिटिव। एंड सर एक क्वेश्चन और, क्योंकि मुझसे मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, उससे सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल, क्या मोबाइल भी इसमें है या नहीं है, मतलब दे वांट सर, हम लोग मोबाइल नहीं कर रहे, अच्छा मोबाइल नहीं देते। हम लोग लैपटॉप कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है, मोबाइल एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है, आपकी स्टडी से उसका रिलेशन बनाना बहुत राइट मुश्किल है। राइट, दैट इज नॉट जस्टिफाइड इट प्रॉपर। इज अंडर पर्सनल रिक्वायरमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक कई बैंक्स करते हैं, उसमें क्या वो डिवाइड कर देते हैं आपके उसको, हाँ। एंड few portion of your loan is going at 8%, few portion of your loan is going at 9%, some at 12%, we are giving flat at 8%। Right. आज की डेट में 8% है, जिसमें आपका लैपटॉप की कॉस्ट भी 8% की पे ही जा रही है, और उसकी भी। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, अब मैंने लोन ले लिया, ठीक, अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मुझे लोन दे दिया, सेकंड सेमेस्टर में अब मेरे ऊपर तो लोन हो गया, मैं अब एज अ स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट देख रहा है उसको ये वो चाह रहा है कि फीस मैं ही रीपे करूँ, ठीक है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर से या थर्ड सेमेस्टर से उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते होंगे मैं कि बताता हूँ उसके बारे में। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि आप कौन सी रिक्वायरमेंट आप एज अ स्टूडेंट आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे हर सेमेस्टर ये देते रहना, एंड पॉइंट नंबर 2, 1 साल के बाद आफ्टर गेटिंग डिग्री और गेटिंग प्लेस उसको वो रीपे करना है, तो उसके रूल्स क्या है? क्या होता है, जैसे आपने लोन लिया,
आपका हमने सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज डिस्बर्समेंट एक बार में पूरा पैसा नहीं दे रहे, बिकॉज ब्याज तो चालू होगा जैसे जैसे पैसा जाएगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा लिया, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, या फर्स्ट ईयर का पैसा लिया उसका वो। अब सेकंड ईयर में जब आप वो लेने आएंगे हमारे पास कि हमारा सेकंड ईयर की फीस रिइंबर्स करेंगे, तो प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर की आपको मार्कशीट की आई हैड पास दैट। ओके, लेटर ऑन कस्टमर डिमांड लेटर, वो सेल्फ अंडरस्टूड है अगर आपका हो गया, क्योंकि क्या होता है कुछ सब्जेक्ट्स में अगर क्लियर नहीं होता तो few colleges having provision कि वो AP कर देते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में यू कैन क्वालिफाई दैट। ओके, और नेक्स्ट तो उसमें भी हम कंसीडर करते हैं। तो एक रिटर्न एप्लीकेशन है ना, इन केस अगर किसी की बैकलॉग लग गई, बैकलॉग ओके ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कंसीडर कर लेते हो। यस, ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, वी आर कंसीडरिंग दिस। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, एक स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए होता है कि वो आए ब्रांच में आकर के पूछे कि मेरा आज की डेट में लोन कितना बचा है और किस रेट पे चल रहा है। ठीक है, सो बिकॉज वी आर वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैंक, तो हम ये चाहते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं एवरी ईयर कि आप आइए, आपके उस डॉक्यूमेंट पे हम लिखेंगे कि इतना रुपए आपका बाकी है और इस रेट पर है, सो दैट कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। एक स्टेटमेंट हमसे लीजिए कि मेरा अभी तक का इतना पैसा चुका है, इतना इंटरेस्ट लगा है और प्रॉपर है कि नहीं, सो दैट हमने अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखा दी और आपको अवेयर करना चाह रहे हैं हम उसके लिए, दैट यू शुड नो कि अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। एंड सर इसको रीपे करने का मेरा रीपे लास्ट करने का सर आपका लाइक 4 साल का कोर्स है बीटेक, दूसरे में जाएंगे लाइक MBA भी यहाँ पर होता है तो 2 ईयर्स का कोर्स है, PhD आप कर रहे हो 3 ईयर्स का कोर्स है। उसके बाद क्या होता है कि आपने जॉब ली या बिजनेस करा वट एवर, व्हेन द डे यू स्टार्टेड अर्निंग 6 months फ्रॉम दैट डेट और 1 year फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ओके, आपका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा विच एवर इज अर्ली। ठीक है, विच एवर इज लेटर नहीं हो सकता है ना, विच एवर इज अर्लियर। आपका 4 साल का कोर्स है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी EMI स्टार्ट हो जाती है। और सेकेंडली जब मैं 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ हमारे बैंक के, लाइक वी आर हैविंग फुल्ली डिजिटल लोन स्पेसिफिकली फॉर IIT। ठीक है, कि आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके थ्रू अ QR कोड, हमने आज कंप्लीट बांटा है, उस पर QR कोड लगवाया है, उस QR कोड के थ्रू आप लोग डायरेक्टली अपना लोन खुद अप्लाई कर सकते हो, हमारे पास आएगा, सिंपली क्लिक होगा, वो पेपरलेस प्रोसेस है, जस्ट लीगल डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंडली स्टैम्प ड्यूटी वी आर, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कस्टम अपने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे रहे हैं। नो प्रोसेसिंग चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस दैट इज मैंडेटरी एज पर गवर्नमेंट बट दैट इज वेरी नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी यूजफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, मैं सर से टच में रहूँगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कमेंट बॉक्स में सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।